क्या ब्रांड यूपी को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित कर देगा महाकुंभ 2025? एक आकार हो रहे सनातन के सारे रंग रूप जानिए। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं महाकुंभ 2025 के बारे में, जिसे हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश बना इस मामले में ब्रांड। इस महाकुंभ की वजह से लगातार हो रही हैं कई सारी सुविधाएं। जानिए पूरी जानकारी विस्तार से। इस बार का महाकुंभ विशेष है, जैसा कि पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी ने कहा, आज की सत्ता सनातन धर्म के साथ चलने वाली है। आज शासन संत है, इसलिए व्यवस्था अच्छी है। ये ऐसे संत हैं जो 1978 से ही कुंभ के आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं। 47 वर्षों में अगर इस बार का आयोजन उन्हें बेहतर लग रहा है तो अवश्य ही इसमें कुछ विशेष है। संत महात्माओं का आशीर्वाद फलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ही गोरक्ष धाम पीठ के महंत हैं। ऐसे में वो भी इस बात को समझते हैं, तभी वो महाकुंभ की सारी तैयारियों की स्वयं ही निगरानी कर रहे हैं। महाकुंभ का सामाजिक धार्मिक के साथ क्या है राजनीतिक आयाम, जानिए। इसे अब थोड़ा राजनीतिक लिहाज से समझते हैं। संत महात्माओं के अनुयायी भी होते हैं। ये समाज में लगातार भ्रमण करते रहते हैं। महाकुंभ की अच्छी व्यवस्था से खुश होकर जब ये जाएंगे तो अपने साथ उत्तर प्रदेश को लेकर एक सकारात्मक संदेश लेकर जाएंगे। ये वही संदेश होगा जो ब्रांड यूपी को मजबूत करेगा। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जो जाति, पंथ और क्षेत्र के भेद को मिटाता है। भगवान मुरुगन की भूमि तमिलनाडु से लेकर ऋषि कश्यप की भूमि कश्मीर और मां कामाख्या की भूमि असम तक से हिंदू यहाँ आएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पिछड़े दलित, जनजातीय का वर्ग भेद यहाँ मिट जाएगा। सब हिंदू यहाँ डुबकी लगाएंगे। वैष्णव, शैव, शाक्त आपको सभी नजर आएंगे। हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सभी अपने साथ ब्रांड उत्तर प्रदेश को वापस लेकर अपने अपने घर जाएंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर दुनिया भर में जितनी सकारात्मकता फैलेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतने ही मजबूत होंगे। ब्रांड यूपी के साथ ही ब्रांड योगी भी उतना ही मजबूत होगा। कोई नेता तमाम जातियों, पंथों और क्षेत्रों के भेद से ऊपर उठकर प्रशंसा का पात्र बने, इससे बेहतर स्थिति और क्या हो सकती है। निश्चित ही महाकुंभ एक ऐसे राज्य की ब्रांडिंग का सुनहरा अवसर बनकर आया है जिसे कभी पिछलुगु मान लिया गया था, पिछड़ा बताया जाता था, मतलब पीछे वाला हिस्सा। अमृत स्नान पर क्या है खास, ये जानिए। क्यों होता है अमृत स्नान खास? राजनीति की बातें एक तरफ, महाकुंभ हिंदुओं के लिए भी एक विशेष अवसर बनकर आया है। महाकुंभ में अमृत स्नान का विशेष महत्व है। जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता था, इस बार 13 जनवरी, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी और 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अमृत स्नान का प्रावधान है। यह स्नान केवल कुंभ में ही होता है, इसलिए साधु संत इसको प्राथमिकता देते हैं। इस बार हमने अखाड़ों की पेशवाई भी देखी है। एक एक अखाड़े की भव्य पेशवाई निकली है जो कि अपने आप में अलौकिक है। आप नजारा देखिए कैसे सनातन के विभिन्न रंग रूप हम इस महाकुंभ में देख रहे हैं और देखेंगे। जहां एक तरफ 45 किलो वजन वाले 2.25 लाख रुद्राक्ष पहनकर 12 घंटे तपस्या में लीन रहने वाले बाबा को देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे बाबा हैं जो बांसुरी से समा बांध दे रहे हैं। पुरुष तो पुरुष, महिलाओं तक की भागीदारी को देखिए आप। 5 दशानन जूना अखाड़ा की महंत साक्षी गिरी वहां भी मौजूद हैं। और ये तो छोड़िए, शायद आज पाश्चात्य से वो कल्चर को लाकर हमारे देश में थोपने वाले ये देखकर आवक रह जाएंगे कि महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अपने किन्नर अखाड़े के साथ वहां पूजा पाठ में लगी हुई हैं। 11 लाख पौधे बांटकर किन्नर अखाड़ा पर्यावरण की सेवा के लिए भी मिसाल पेश करेगा। कहां टक्कर में है अश्लील डांस करने वाली फ्रीडम मार्च के लोग, कहां टक्कर में है तथाकथित एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो विमानों से घूमते हैं, उड़ते फिरते रहते हैं। क्या है सुरक्षा के खास इंतजाम, अब ये भी जान लीजिए। क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, बहुत जरूरी। जो इस बार सुरक्षा की भी तैयारियों को देखिए। 2013 की घटना के सबक लेते हुए इस बार प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और आरपीएसएफ, आरपीएफ और जीआरपी की अतिरिक्त टीमें स्टेशन पर तैनात की गई हैं। हर यात्री के सामान की सघन जांच की जाएगी। भगदड़ जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। आपातकालीन स्थिति के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आरएएफ की टीमें स्टैंड बाय पर रहेंगी।
इसके अलावा प्रयागराज रेलवे स्टेशन को आधुनिक रूप से संवारा गया है। महाकुंभ को इस बार 7 सुरक्षा घेरों में विभाजित किया जा गया है। पहला घेरा प्रयागराज में प्रवेश करने वाले वाहनों की सघन चेकिंग से शुरू होगा। वहीं अंतिम सुरक्षा घेरा स्नान घरों के पास शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती से सुनिश्चित किया जाएगा। हजारों सीसीटीवी कैमरे पूरे क्षेत्र में निगरानी रखेंगे। ड्रोन के जरिए आसमान से नजर रखी जाएगी और गंगा यमुना की धाराओं में भी विशेष कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि आप उनका आनंद ले सकें। सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम टीमों की ओर से कड़ी निगरानी की जाएगी। तीर्थ यात्रियों को 11 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। 44 घाटों पर सुविधाएं प्रदान की गई हैं और इंटरनेट की गति में सुधार किया गया है, जिससे हर चीज आधुनिक रहे। याद कीजिए, जब समाजवादी पार्टी का शासन था तब आजम खान को कुंभ के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई थी। बसों की ठीक से व्यवस्था नहीं की गई थी, श्रद्धालु चलते चलते थक जाते थे। इस बार पार्किंग भी नजदीक कर दी गई है, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उस समय रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की वजह से 42 श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई थी। हालांकि इसके बाद भी उल्टे आजम खान की तारीफ की गई, उनकी इस्तीफा भी नामंजूर कर दिया गया। अखिलेश यादव 2 दिनों बाद प्रयागराज पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारियों और मंत्री दोनों का बचाव ही किया था। बाद में इन्हें आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में मुलायम सिंह यादव का 75वां जन्मदिन मनाया गया। विदेश से बग्गी आई, 75 फीट का केक काटा गया, करोड़ों रुपए खर्च हुए। इस तरह की बेशर्मताई की गई उस समय पे। इस बार का महाकुंभ पुरातन परंपराओं के अत्याधुनिक तकनीक से संगम का भी मॉडल बनकर आया है। रोबोटिक तकनीक से उत्तर प्रदेश पुलिस श्रद्धालुओं को डूबने से बचाएगी। गूगल नेविगेशन पर आपको महाकुंभ के एक एक स्थल की पूरी विस्तार से जानकारी मिलेगी। द्वादश माधव से लेकर सरस्वती कूप तक भी श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है। भक्तगण अयोध्या, काशी और मथुरा की भी यात्रा कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश वैश्विक मानचित्र पर मजबूत उपस्थिति के साथ उभरने वाला है, इसलिए इस बार का महाकुंभ बहुत विशेष होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना होगा कि आखिर कितना श्रद्धालु इस महाकुंभ में पहुंचेंगे। और वैसे सरकार ने काफी अच्छे इंतजाम किए हैं। बहरहाल महाकुंभ सबके लिए बहुत ही अच्छा होगा और पूरी दुनिया से लोग इसमें स्नान करने आते हैं। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए। अगर आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो बताइए, हम उसे आपके आगे लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।